इस वीडियो में हम जीवामृत की तुलना घोल से करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे एक जैसे हैं या अलग-अलग और क्या दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे में पहले आप हमारे 500 लीटर के घोल टैंक और 1000 लीटर के जीवामृत स्टोरेज टैंक पर एक नज़र डाल सकते हैं। जीवामृत के लिए हम मानक इनपुट का इस्तेमाल करते हैं और घोल के लिए इनपुट में काफी हद तक बदलाव होता है और आम तौर पर हम 50 किलो तक गोबर, 50 किलो मूंगफली या कपास की खली और हमेशा की तरह गुड़ और अन्य इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। उच्च स्तर पर हम कह सकते हैं कि जीवामृत एक विशिष्ट प्रकार का घोल है जिसका इस्तेमाल जैविक खेती में किया जाता है। उन्हें समझने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। हम उनके विस्तार से जानेंगे। आमतौर पर जीवामृत विशिष्ट मात्रा में विशिष्ट सामग्री के साथ बनाया जाता है और विशिष्ट दिनों के लिए किण्वित किया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ के अनुसार 200 लीटर पानी में जीवामृत तैयार करने के लिए नीचे दी गई चीजों की आवश्यकता होती है और इसे 5 से 7 दिन बाद और 9 दिन पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आमतौर पर 10 किलो ताज़ा स्थानीय गाय का गोबर, 10 लीटर गाय का मूत्र, 2 किलो काला गुड़, 2 किलो द्विबीजपत्री बीज पाउडर, 2 किलो खेत की मेल मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसे हर दिन 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में अच्छी तरह से घुमाया जाना चाहिए। इन सामग्रियों और उनके अनुपात के साथ जीवामृत को लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधि को यथासंभव बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित किया जाता है ताकि वे मिट्टी, पौधों की वृद्धि और प्रतिरक्षा में सुधार करें। जीवामृत को इसके सूक्ष्मजीव गुणों के कारण जैव इनोकुलेट या जैव उर्वरक माना जा सकता है। इसके कारण जीवामृत में पोषक तत्व न्यूनतम होते हैं। घोल निलंबित ठोस पदार्थों वाले तरल मिश्रण के लिए एक अधिक सामान्य शब्द है। घोल को विभिन्न जैविक सामग्रियों जैसे खाद या खाद्य स्क्रैप से अलग अलग मात्रा में इनपुट के साथ बनाया जा सकता है और किण्वन के लिए रखे जाने वाले दिनों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। स्लरी का कोई विशिष्ट उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी। यह सूक्ष्मजीवी गतिविधि पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। हालांकि अधिकांश समय स्लरी मिट्टी में पोषण बढ़ाने पर केंद्रित होती है। स्लरी का उद्देश्य मिट्टी में पोषण या जैविक खाद को संशोधित करना है। संक्षेप में ये है कि सभी जीवामृत स्लरी हैं, लेकिन सभी स्लरी जीवामृत नहीं हैं। जैविक या प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत की एक विशिष्ट विधि और विशिष्ट उद्देश्य है। स्लरी बहुत सारे निलंबित ठोस पदार्थों वाले किसी भी तरल मिश्रण के लिए एक व्यापक शब्द हो सकता है। यहाँ कुछ अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं। जीवामृत और स्लरी दोनों का उपयोग जैविक और प्राकृतिक खेती में किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से लगाने से पहले जीवामृत को बहुत अधिक फिल्टर करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि कुछ स्लरी की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि स्लरी को ज्यादातर ड्रेंचिंग या मड पंप के माध्यम से दिया जाता है। अंत में जीवामृत और घोल के बीच एक और मुख्य अंतर उनकी पोषक सामग्री में है। 1. जीवामृत में प्रत्यक्ष पोषक तत्व कम होते हैं, जबकि इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की थोड़ी मात्रा होती है। जीवामृत का प्राथमिक लाभ पौधों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करना नहीं है। 2. जीवामृत में सूक्ष्मजीवी गतिविधि अधिक होती है। इसका ध्यान मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देने पर होता है, जो तब पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार कर सकता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है। 3. घोल में उच्च और परिवर्तनशील पोषक तत्व होते हैं। घोल में विशिष्ट पोषक तत्व का स्तर उपयोग की जाने वाली स्रोत सामग्री, खाद का प्रकार, खाद्य स्क्रैप आदि और इसके अपघटन चरण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। 4. घोल एनपीके का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। उपयोग किए जाने वाले इनपुट के आधार पर घोल पौधों के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में प्रमुख पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। अंत में यहाँ मुख्य अंतरों का सारांश दिया गया है। निष्कर्ष के रूप में मिट्टी के स्वास्थ्य और सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बढ़ाने के लिए जीवामृत का उपयोग करें, जो अप्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्वों तक पौधों की पहुँच में सुधार कर सकता है। पौधों के लिए पोषक तत्वों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में घोल का उपयोग करें। अंतिम अतिरिक्त बिंदु, जीवामृत या घोल का उपयोग तब सामने आता है जब मिट्टी की उर्वरता में सुधार की आवश्यकता होती है।
इसलिए इन दोनों का उपयोग अस्थायी आधार पर त्वरित समाधान के रूप में किया जाना चाहिए। But whereas Jeevamrit is 100% liquid. इस वीडियो को बंद करने से पहले देखेंगे कि घोल और जीवामृत शारीरिक रूप से कैसे दिखते हैं। अब आप जीवामृत को देख सकते हैं। ये शुद्ध तरल है और इसमें कोई निलंबित ठोस कण नहीं है। इसे सीधे ड्रिप के माध्यम से भेजा जा सकता है। साथ ही बहुत अच्छी गाढ़ी जीवामृत की गंध आ रही है। Slurry you can see. Slurry is not in liquid form. It is thicker. Slurry is always like this. अब आप घोल को देख सकते हैं। ये शुद्ध तरल नहीं है और यह बहुत गाढ़ा है जिसमें बहुत सारे निलंबित ठोस कण हैं। इसे सीधे ड्रिप के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता है। साथ ही गंध तुलनात्मक रूप से कम है। ये गाढ़ा घोल ड्रेंचिंग या मड पंप के माध्यम से दिया जा सकता है। इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे। Requesting you to like, share and subscribe our videos.